Hello all my dear students, welcome back again to my YouTube channel Study at Home with संदीप त्रिपाठी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक विच इज फर्स्ट फ्लाइट। तो बच्चा पार्टी, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन नंबर 2 जो कि है नेल्सन मंडेला। और बेटा बहुत ही ये बेहतरीन चैप्टर, एक बहुत ही अच्छा मैसेज कन्वे करने वाला है और मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल क्लास वाला फील आप लोगों को आए, तो आप लोग बिल्कुल अपना ईयरफोन लगा करके और बुक लेकर के रेडी हो जाए क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एक मोटिवेशनल चैप्टर ये है और आई विश कि आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाऊँ। हाँ, लेकिन ये है कि आपको अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ आपको एक बेहतर लेवल से समझ में आएगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को बता दूं कि बेटा ऑलरेडी चैप्टर 1 मैं फिनिश कर चुका हूँ, अ लेटर टू गॉड। और अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा एंड फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू वॉच दैट वीडियो। और कंप्लीटली मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड लेट आपको अगर लिंक नहीं मिलता, सिंपली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, वहां से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा लिंक और वहां से आप वीडियो को देख पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला। So first of all, the title is Nelson Mandela Long Walk to Freedom। देखिए बेटा, यहाँ पे टाइटल ही पहले आप समझ लीजिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए नेल्सन मंडेला सर ने कितना स्ट्रगल किया। एक लंबी जो है उन्हें जर्नी तय करनी पड़ी, तब जाकर के फ्रीडम मिली। और फ्रीडम क्या है, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले एक वर्ड मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज अपार्थाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्थाइड, यू शुड नो। देखिए, अपार्थाइड का मतलब होता है जहां पर आप रंगों का भेदभाव करते हैं। कई सारे डिस्क्रिमिनेशंस आपने अपने सोसाइटी में देखे होंगे, कभी जाति का, कभी धर्म का, कभी ऊंचे का, कभी बड़े का, मतलब कई सारे भेदभाव डिस्क्रिमिनेशंस लोगों के बीच में आपस में दिखाई देती हैं। बट हाँ, एक जगह थी साउथ अफ्रीका, वहां पे एक अलग ही डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था और वो डिस्क्रिमिनेशन था किसका, रंगों का। वहां पे दो प्रकार के लोग रहते थे, एक होते थे ब्लैक पीपल और एक होते थे व्हाइट पीपल। और जो व्हाइट पीपल होते थे उनका जो क्रेज होता था, उनका जो लेवल होता था, उनकी जो डिग्निटी होती थी बहुत हाई होती थी देन द ब्लैक पीपल। यानी कि ब्लैक पीपल का बेसिकली वहां पे शोषण किया जाता था, उन्हें वो इक्वलिटी नहीं मिलती थी जो समाज में मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिलता था जो मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के एक लंबी जर्नी रही, एक लंबा स्ट्रगल रहा, एक लंबा फाइट रहा सर नेल्सन मंडेला का। और वही यहाँ पे उसी के एक हिस्सा यहाँ पे दिया गया है कि ओवरऑल क्या रहा उस दिन जब उनको वो फ्रीडम मिल जाती है, ये अपार्थाइड, ये कलर या रंगों का जो भेदभाव था ये खत्म हो जाता है, एबॉलिश हो जाता है। तो क्या सीन आखिर वहां पे था, उनकी क्या फीलिंग्स थी, वही यहाँ पे मेंशन की जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट डिले। बुक लेकर के बैठिएगा, जहां की भी आपको बच्चा डिफिकल्ट वर्ड मिले, प्लीज ऑन द सेम टाइम अंडरलाइन दैट पार्टिकुलर वर्ड एंड राइट डाउन एज वेल इन योर बुक, जिससे नेक्स्ट टाइम कभी भी आप रिवाइज कर रहे हो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, चैप्टर की फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है और ये कहती है कि 10th में डॉन। अच्छा हाँ, यहाँ पे नरेटर कौन है, यहाँ पे नरेटर है नेल्सन मंडेला सर खुद। तो कहते हैं 10th में, जो 10 मई का जो दिन था, डॉन, डॉन मीन्स होता है जो उषा काल, प्रातः काल को क्या बोलते हैं, डॉन कहते हैं। जो 10th मई डॉन, जो 10 मई के जो उषा काल थी, जब 10 मई का जब सूरज निकला, जब वो रोशनी निकली, वो क्या थी, ब्राइट एंड क्लियर, बहुत ही चमकदार थी, बहुत ही साफ सुथरी थी। अभी कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे नेल्सन मंडेला बेटा ये कहना चाहते हैं कि वो जो सुबह थी वो पिछले जितनी सुबह हुई है उन सभी से बहुत अलग थी, क्योंकि सबसे बड़ी बदलाव उस समाज में देखने को ये मिला था कि उस दिन से एक जो डिसीज था वो खत्म हो चुका था, उसका उन्मूलन हो चुका था। वो था क्या, अपार्थाइड, रंगों का भेदभाव। तो इसीलिए वो कह रहे हैं जब 10th मई की जब सुबह हुई, जैसे ही आप हमारे कंट्री में बोलते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली 1947, तो उसके बाद के जो दिन थे वो बिल्कुल स्पेशल थे, यूनिक थे हम सभी इंडियंस के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि यार 10th में डॉन, जब 10th मई की शुरुआत हुई, जब उसकी सुबह हुई, ब्राइट एंड क्लियर, वो बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर थी, बहुत ही चमकदार थी एंड क्लियर थी। क्योंकि फॉर द पास्ट, और आगे वो क्या कहते हैं, फॉर द पास्ट मीन्स पिछले, फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली, आई मीन्स कौन,
मैं बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, बिसीज्ड मीन्स होता है घेरे हुए होना, लोगों के बीच में होना। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं जब मुझे वो आज़ादी मिली, तो सीधी सी बात, जब वो आज़ादी मिल जाएगी, लोग आपके पास आएंगे, आपको बधाई देंगे, शुभ संदेश देंगे, तो आप कई सारे लोगों के बीच में घिरे हुए होंगे। तो कह रहे आई हैव बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं घिरा तो हुआ था, बट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया प्लीजेंटली। इट मीन्स दैट ही वॉज हैप्पी ऑन बीइंग बिसीज्ड विद ऑल दोज पीपल, यानी उन लोगों के बीच में जब वो घिरे हुए थे तो बहुत ही खुश थी, क्योंकि लोग उन्हें बधाई संदेश देने के लिए आ रहे थे, क्योंकि उन्हें स्ट्रगल में क्या मिल गया था, सक्सेस मिल चुका था। बाय द डिग्निटरीज, डिग्निटरीज क्या होते हैं, जो औहदे के लोग होते हैं, जो एक जिनके कैडेट होता है, उन्हें बोलते हैं डिग्निटरीज हैं, सम्मानित व्यक्ति। वो किससे घिरे हुए थे, सम्मानित व्यक्तियों से घिरे हुए थे। तो कह रहे हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से किनसे घिरा हुआ था, सम्मानित व्यक्तियों से घिरा हुआ था। एंड आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। और किससे वो घिरे हुए थे, एंड वर्ल्ड लीडर्स, जो दुनिया के जो लीडर्स थे, हु वर कमिंग, हु मीन्स जो कि वर कमिंग आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट। टू पे देयर रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के पहले, यानी कि उस दिन इनॉग्रेशन होना था, जिस दिन उन्हें ये आज़ादी मिली, जिस दिन उन्हें पावर मिल गई, जिस दिन ये इक्वलिटी का रूल आ गया, उस इनॉग्रेशन से पहले केवल डिग्निटरीज ही नहीं, वर्ल्ड लीडर्स भी क्या कर रहे थे, अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए, यानी एक शुभ संदेश जो है नेल्सन मंडेला सर को वो लोग भी दे रहे थे। यानी कि केवल नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्हें शुभ संदेश मिल रहे थे। यानी पूरा विश्व आज खुश था, वो बधाइयां दे रहे थे। द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन था, वुड बी द लार्जेस्ट, और आज का जो इनॉग्रेशन होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी क्या होगी, गैदरिंग होगी, यानी कि इस इनॉग्रेशन में सबसे ज्यादा लोग क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, यानी साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, यानी साउथ अफ्रीका की धरती पर इंटरनेशनल लीडर्स का जो जमावड़ा बेटा हो रहा है, वो साउथ अफ्रीका के इतिहास में इतना बड़ा जो गैदरिंग है, इतने ज्यादा क्राउड में लोग शायद पहले कभी इकट्ठा नहीं हुए रहे होंगे। और सीधी सी बात है, अगर इतने संख्या में लोग बेटा आ रहे हैं तो वो क्या है, खुश थे। जो शोषण लोगों का हो रहा था, आज उन्हें उनसे मुक्ति मिल गई है, कहीं न कहीं आज इंसानियत की, ह्यूमनिज्म की क्या हुई थी, जीत। फर्स्ट पैराग्राफ हैज बीन डन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी भी है, सो वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो जाएगा। लेट अगर आपको बीच में बोर होते हैं तो आप बीच में वीडियो को स्किप करके बाद में फिर कभी भी रिप्ले कर लीजिएगा। नाउ द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। अब जो सेरेमनी थी, उस जो इनॉग्रेशन होना था, उसका जो सेरेमनी थी, जो फंक्शन था, टुक प्लेस मतलब वो हुआ, कहाँ पे हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुआ। तो एक एम्फीथिएटर में हुआ, ये एक बिल्डिंग है बेसिकली, ठीक है, फॉर्म बाय, जो कि बनाई गई थी किसके द्वारा, यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो यूनियन बिल्डिंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे किसके, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है, जो एम्फीथिएटर बनाया गया था, वहां पे ये सेरेमनी, ये फंक्शन हुआ। फॉर डिकेड्स, आगे वो कहते हैं, फॉर डिकेड्स मीन्स दशकों से, दिस हैड बीन द सीट, मतलब दिस मीन्स ये जगह क्या थी, हैड बीन मीन्स थी, द सीट मीन्स समझ गए होंगे, मतलब उनका आधिपत्य था किसका, ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। लगभग पिछले कई दशकों से इस पर किसकी सुपरमेसी थी, किसका पावर चलता था, व्हाइट पीपल का। इन जो लोग गोरे लोग हुआ करते थे, उनकी पावर हुआ करती थी, उनको ज्यादा स्पेशल यहाँ पे औहदा मिलता था। एंड नाउ, लेकिन अब, इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो। अब ये बिल्कुल कैसा हो गया था, जैसे कि किसका, किसी रेनबो का साइट। रेनबो मीन्स, रेनबो को आप समझ सकते हैं, जहां पे हर प्रकार के कलर होते हैं। यानी यहाँ उनके कहने का मतलब ये था कि अब ये जगह एक ऐसी जगह बेटा बन गई है जहां पर रंगों का भेदभाव नहीं है, जहां पे सारे कलर्स के लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे किसमें होता है, किसी रेनबो में होता है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन राशियल गवर्नमेंट। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो जगह थी, जहां पे पहले किसकी सुपरमेसी थी, केवल व्हाइट पीपल की सुपरमेसी थी, यहाँ पे केवल व्हाइट पीपल अलाउ थे आने के लिए,
बट अब ये जो जगह है किसकी तरह हो गए, एक रेनबो के तरीके हो गई है, जब एक गैदरिंग लोग इकट्ठा हो रहे हैं, डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों की, एंड नेशंस, अलग अलग राष्ट्र से भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, क्या करने के लिए, फॉर द इंस्टॉलेशन, निर्माण करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की किसकी, फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहले डेमोक्रेटिक एंड नॉन राशियल, नॉन राशियल मींस क्या होता है, जहां पे रंगों का भेदभाव ना हो, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट का वो निर्माण करने के लिए वो कई सारे राष्ट्र से लीडर्स आ रहे थे, कई सारे डिफरेंट कलर के लोग इकट्ठा हो रहे थे, एक साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का निर्माण करने के लिए, उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए वो क्या कर रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। वो डेट क्या थी, द डेट वाज 10th May। नाउ ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब आगे बताते हैं कि ऑन दैट लवली, यानी वो जो सीजन था, वो मौसम था, किसका था, ऑटम का मौसम था, पतझड़ का मौसम था, तो कहते ऑन दैट लवली, वो बहुत ही खूबसूरत जो ऑटम का मौसम था, यानी उस दिन, जिस दिन ये हुआ था, ये फंक्शन हुआ था, आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जिनानी, यानी मैं उस जो बिल्डिंग थी, एम्पी थिएटर बिल्डिंग थी, मैं वहां पे किसके साथ गया, आई वॉज देयर विद माई डॉटर जिनानी, मैं वहां अपनी डॉटर जिनानी के साथ गया। अब चूंकि आपको पता हो, जब कोई गवर्नमेंट बनती है, कई सारे प्लेज सेरेमनीज होते हैं, लोग शपथ ग्रहण समारोह करते हैं, कई सारे पद दिए जाते हैं लोगों को, तो वैसे आगे वो बताते क्या है, ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स जो डेस्क था, जो स्टेज था, वहां की बात की जा रही है, ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट। देखिए ये कंटेंट्स बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, ऑल दीज आर यूजफुल इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम। सो ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट, वो पहले व्यक्ति थे, स्वॉर्न मीन्स जिन्होंने शपथ खाई, इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि वहां जो मिस्टर डी क्लर्क थे, उनको जो क्या पोस्ट दिया गया, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का पोस्ट दिया गया, और उन्होंने उसकी शपथ ग्रहण की। देन उसके बाद और कौन कौन से लोग वहां पे आए, ये आगे डिस्कस किया गया। देन थॉबो मैबकी, इसके थॉबो मैबकी आए, वो सौर, उन्होंने शपथ ग्रहण किया, इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब चूंकि भाई नया गवर्नमेंट बन रहा था, तो सबको ओहदा दिया जा रहा था, तो जो थॉबो मैबकी थे, उनको क्या डेजिग्नेशन मिला, कि वो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने उस गवर्नमेंट की। व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, नेल्सन मंडेला कहते हैं, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे, आई प्लेज्ड मींस मैंने शपथ ग्रहण किया, टू ओबे मींस आज्ञा, यानी कि पालन करने के लिए, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करूंगा, मेंटेन रखूंगा, बनाए रखूंगा, टू डिवोट माई सेल्फ, और मैं अपने आप को डिवोट करूंगा, डिवोट मींस क्या होता है, समर्पित करना, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, यानी यहाँ की जो रिपब्लिक है, यहाँ की जो जनता है, उनके वेल बीइंग, उनकी भलाई के लिए मैं खुद को क्या करूंगा, समर्पित करूंगा, एंड इट्स पीपल, और यहाँ यानी इस राष्ट्र के लिए और यहाँ के लोगों के लिए मैं खुद को क्या करूंगा, समर्पित करूंगा, मैंने इस चीज की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, और जो ये फंक्शन हो रहा था, वहां पे जो गेस्ट आए हुए थे, जो असेंबल हुए थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और ये संसार जो क्या कर रहा था, देख रहा था, आई सेड, मैंने इन लोगों से कहा, मैंने क्या कहा, कि मैं शपथ लिया, कि मैं क्या करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन रखूंगा, मैं अपने आप को डिवोट करूंगा इस राष्ट्र के और यहाँ के लोगों की वेलबींग के लिए, इनकी यहाँ की प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करने के लिए। आई विश बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ना। टुडे, आज, अब उन्होंने क्या कहा आगे, अभी ये उनकी जो स्पीच थी, स्पीच का एक हिस्सा यहाँ पे लिखा गया है, वो कहते हैं टुडे मींस आज, ये जो कंटेंट अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे, ये स्पीच उन्होंने वहां पे दिया था, लोगों से बोला था, तो वही वहां पे लिखा, आई सेड, मैंने कहा वहां के लोगों से क्या, कि ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब देखिए वास्तव में देखा जाए तो आज साउथ अफ्रीका को जो आजादी मिली थी, उसका जन्म अभी अभी हुआ था, तो वही वो करेंगे, ऑल ऑफ अस डू, हम लोग करेंगे क्या, बाय आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति से, कॉन्फर ग्लोरी, हम क्या करेंगे, ग्लोरी देंगे, कॉन्फर मींस क्या होता है, टू गिव, देना, ग्लोरी मींस क्या होता है, चमक, एंड होप, उम्मीद देंगे, किसको, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई नई जन्मी आजादी है, इसको हम सब लोग एक आशा देने के लिए यहाँ पे क्या है, इकट्ठा हुए हैं, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long।
आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, जिसने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन डिजास्टर लास्टेड टू लॉन्ग। जो ये अभी तक जो डिजास्टर था, ये वास्तव में क्या था, एक डिजास्टर ही तो था जो साउथ अफ्रीका में चल रहा था। रंगों का भेदभाव था, लोगों को का शोषण हो रहा था। तो वही वो कह रहे हैं कि आखिर ये काफी लंबे समय बाद क्या हुआ है, लास्ट हुआ है, खत्म हुआ है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब जब ये खत्म हो ही गया है, ये जो समस्याएं थी जिनसे अभी तक हमारा देश जूझ रहा था, अभी जो खत्म हो गया है, इसने काफी लंबे समय तक यहाँ के लोगों ने उसका अनुभव किया है। अब आखिरकार वो जो अपार्थाइड सिस्टम था वो फिनिश हो गया है, उसका उन्मूलन हो गया है। लेकिन अब क्या होना चाहिए, मस्ट बी बॉर्न, अब जन्म होना चाहिए, अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का, ऑफ विच, जिस पर की ऑल ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत क्या कर सके, विल बी प्राउड, गर्व कर सके। अब हमें यहां से एक ऐसे समाज का निर्माण करना है। वी, हम लोग, यानी कि नेल्सन मंडेला सर बोल रहे हैं कि वी, जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, सारे राष्ट्र के लोग, उनको रिफर करते हुए बोल रहे हैं कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। आपने देखा होगा जब हमारे इंडिया की आजादी की, भारत देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो कई सारे ऐसे वीर थे जिनको एज अ क्रिमिनल उस समय ट्रीट किया जाता था, जेलों में बंद कर दिया जाता था। कई सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो वही कह रहे हैं कि वी, मतलब हम लोग, हु मीन्स जो, वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले हम क्या थे, लॉस को नहीं मानते थे, लॉस को हम लोग ब्रेक करते थे, क्योंकि हम लोग उसी के खिलाफ तो लड़ ही रहे थे। जो कानून था वो कानून समाज के लिए बेहतर नहीं था, इसीलिए हम उस कानून के क्या थे, खिलाफ थे। तो वही कह रहे अभी तक हम लोग क्या थे, काफी पुरानी बात नहीं, यानी अभी कुछ दिन पहले की बात है, हाल फिलहाल की बात है, हम लोग क्या थे, आउट लॉस, हम लोग लॉस को, यहाँ के जो कानून थे उसको फॉलो नहीं करते थे। एंड हैव टुडे बीन गिवन अ रेयर प्रिविलेज, एंड टुडे, और आज, हैव बीन गिवन, हम ही लोगों को, जो लोग कुछ दिन पहले क्या थे, लॉ ब्रेकर्स थे, हमें क्या किया गया है, क्या किया गया, गिवन द रेयर प्रिविलेज। रेयर मीन्स जो यूजुअल नहीं होती है, रेयरली होती है, कभी कदा इतिहास में होती है। प्रिविलेज, वो प्रिविलेज दिया गया, वो इंपॉर्टेंस दिया गया, क्या चीज करने के लिए, टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। कि प्रिविलेज में क्या कर रहे हैं, होस्ट द नेशंस, हम कई सारे राष्ट्रों को क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जब वो फंक्शन चल रहा था तो वहां पे केवल साउथ अफ्रीका के लीडर्स नहीं थे, वहां पे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लीडर्स आए हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उन्हें तो यही है ना कि कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स जो बैठे हैं उनको होस्ट ही तो कर रहे हैं स्टेज पर खड़े होकर के। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कि आज हमें वो प्रिविलेज मिला, हमें आज वो मौका मिल रहा है कि हम अपने ही राष्ट्र को नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे कई सारे राष्ट्र को, जो वर्ल्ड है, जो संसार है, वहां के बड़े बड़े लीडर्स को अपनी मिट्टी पे क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। आज हमें ऐसा मौका मिला है। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। बहुत अच्छे देखिए उन्होंने यहाँ पे लाइन बोली है, we thank, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ओवर, जितने भी हमारे यहाँ पे क्या डिस्टिंग्विश्ड मीन्स भिन्न भिन्न, इंटरनेशनल गेस्ट, जो भी अंतरराष्ट्रीय जो मेहमान है, क्यों इंटरनेशनल, क्योंकि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बिठाए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंटरनेशनल गेस्ट को वो धन्यवाद देते हैं, किस चीज के लिए, फॉर हैविंग कम, आने के लिए, टू टेक पोसेशन, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने जगह ली, यानी वो इस फंक्शन में आए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, किसके साथ, हमारे देश के लोगों के साथ, फॉर व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्ट फॉर जस्टिस, क्योंकि वास्तव में ये जो हमें विक्ट्री मिली है, विजय मिली है, ये केवल ये साउथ अफ्रीका की विजय नहीं है, ये हम सबकी कॉमन विक्ट्री है, हम सभी की विक्ट्री है, फॉर पीस, शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानव के डिग्निटी, आत्मसम्मान की ये क्या हुई है, विजय हुई है। वो इंसान चाहे किसी और देश में रह रहा हो, पृथ्वी के किसी भी कोने में रह रहा हो, अगर पृथ्वी के किसी कोने में किसी इंसान का शोषण हो रहा है तो वो केवल एक इंसान का अपमान नहीं है, वास्तव में सभी इंसानों का क्या है, अपमान है। इसलिए उन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि ये जो विजय मिली हमें, ये जो विक्ट्री मिली है, विक्ट्री केवल साउथ अफ्रीका के लोगों की नहीं है,
वास्तव में ये विक्ट्री जो मिली है ये सभी की है, ये विक्ट्री कॉमन है, ये सभी इंसानों के लिए है। और ये किसके लिए है? फॉर पीस, शांति के लिए है। और सबसे बड़ी बात ये किसके लिए है? ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए है, मानव के आत्म सम्मान की जीत हुई है। आगे वो क्या कहते हैं? वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। आगे कहते हैं कि हम लोगों ने एट लास्ट मीन्स अंत में, अचीव्ड प्राप्त कर लिया है। इमेंसिपेशन मीन्स क्या होता है? आजादी। रेस्ट्रिक्शंस जहां पे होते हैं उससे आजादी मिल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन। तो आज हमें क्या मिल गई है? हमें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया, हमें पॉलिटिकल क्या मिल गई है? आजादी मिल गई है। वी प्लेज, हम शपथ खाते हैं, आवरसेल्व्स, अपने आप से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने सारे लोगों को क्या देंगे? आजादी देंगे। फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार क्या थे? जो गरीबी का क्या हो रहा था? उनका शोषण हो रहा था। डेप्रीविएशन, उनका डेप्रीविएट किया जा रहा था। सफरिंग, वो कष्ट झेल रहे थे। किसका? एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स कई प्रकार के क्या थे? जो भेदभाव थे, उन सभी से हम क्या करेंगे? लिबरेट करेंगे अपने लोगों को। जितने प्रकार के शोषण उनके ऊपर हो रहे थे, चाहे पॉवर्टी का हो, चाहे डेप्रीविएशन का हो, चाहे सफरिंग का हो, चाहे जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो, लिंगों का भेदभाव हो, या अदर डिस्क्रिमिनेशन, या कोई और भी जो भी भेदभाव हमारे समाज में है, जहां पे भी असमानता है, हर जगह पे हम समानता का नियम लाएंगे, लोगों को आजाद करेंगे, जिससे कि हर प्रकार के लोगों को आजादी मिल सके, मानसिक आजादी मिल सके, और वो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को एक जी सके। आगे आगे वो मेंशन करते हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड will again experience the oppression of one by another। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं, ये जो ब्यूटीफुल जो लैंड है, ये जो खूबसूरत सी, ये जो दुनिया है, जो खूबसूरत से ये जो देश है, कभी भी अब दोबारा भविष्य में अनुभव नहीं करेगी। किस चीज का अनुभव नहीं करेगी? कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या कर रहा है? ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? शोषण करना, उसको दबाना। अब भविष्य में यहाँ के लोग इस चीज का जो है अनुभव नहीं करेंगे। ये कौन ही सारी बातें कह रहे हैं? ये सारी बातें नेल्सन मंडेला सर कह रहे हैं अपने स्पीच में। बेटा आगे, द सन शैल नेवर सेट, ये जो सूरज जो अभी भी क्या हुआ है? निकला है, ये कभी भी अस्त नहीं होगा। नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रिगेन एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका। वो कहते हैं द सन shall never set on so glorious as a human achievement, ये जो इंसान का जो अचीवमेंट ये हुआ है, इसका सूरज कभी अस्त नहीं होगा। चलिए आज आजादी को हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, और कहते हैं कि भगवान करे कि अफ्रीका क्या हो? भला। ये स्पीच दिया नेल्सन मंडेला सर ने 10 मई को, जब उनका टर्न आया। फिर आगे की ओर चलते हैं, फिर देखिए क्या हुआ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, जब मेरी स्पीच हो गई, A few moments later, उसके कुछ देर बाद, we lifted our eyes, हम लोगों ने अपनी आंखों को उठाया। In a means सरप्राइज होकर के, मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से we all were surprised, हम लोग सरप्राइज हो गए। सो सरप्राइज के साथ हम लोगों ने अपनी आंखों को उठाया। As spectacular array of South African jet helicopters and troops carries rode in perfect formation over the Union buildings। अब देखिए आप लोगों ने टीवी पे डेफिनेटली क्या किया होगा, 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, उस पर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्या करते हैं? कारनामे दिखाया करते हैं। फ्लाइट्स जाती है, उस पर कई सारे करतब दिखाए जाते हैं। तो वैसी कुछ घटनाएं, मतलब वैसे कुछ इवेंट वहां पे भी हुआ, एक रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, तो वही वो कह रहे कि हमने क्या किया? We lifted our eyes in awe, एक सरप्राइज के साथ हम क्या करते हैं? अपनी आंखों को ऊपर करते हैं। एज ए स्पेक्टिकुलर एरे, देखिए स्पेक्टिकुलर एरे मींस क्या होता है? एक डिस्प्ले, एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन किया गया किसके द्वारा? ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि आसमान में, आकाश में साउथ अफ्रीकन जेट्स के द्वारा बहुत ही शानदार इंप्रेसिव जो है परफॉर्मेंस दिया जा रहा था हेलीकॉप्टर्स के थ्रू। एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, और जो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रूप्स जा रहे थे, जो फ्लाइट्स का, जो जेट्स के जो ट्रूप जा रहा था, वो बहुत ही एक
एग्जैक्ट फॉर्मेशन में अपने कारनामे को दिखा रहे, जो कि बहुत सरप्राइजिंग था। हम लोग अपनी आंखों को उठाकर उसी को देख रहे थे। इट वॉज नॉट अ डिस्प्ले। आगे वो लिखते हैं क्या 26 जनवरी या 15 अगस्त ऐसे इवेंट पे जो ये कारनामे सोल्जर्स दिखाते हैं, तो क्या ये डिस्प्ले होता है? वास्तव में डिस्प्ले नहीं है, ये एक रिस्पेक्ट होता है, ये खुशी का पल होता है, ये एक प्राउड मोमेंट होता है, ये एक इलेशन होता है बेटा, जिसको ये लोग क्या करते हैं, हमारे सोल्जर्स रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे वो आगे मेंशन करते हैं, इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन। तो वो लोग एक्चुअली जो भी इवेंट वहां पे कर रहे थे बहुत ही एग्जैक्ट, बहुत ही शार्पनेस के साथ कर रहे थे, तो वही वो कहते इट वाज नॉट डिस्प्ले, ये केवल प्रदर्शन नहीं था ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन, मतलब ये बहुत ही एग्जैक्टनेस के साथ परफॉर्मेंस करना। ये केवल वो नहीं था जहां पे हर चीज बिल्कुल शार्प थी, एंड मिलिट्री फोर्स या फिर मिलिट्री फोर्स का जो भी परफॉर्मेंस था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन। वास्तव में क्या था? एक डिमॉन्स्ट्रेशन था ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी। वहां जो मिलिट्री थी उनकी लॉयल्टी का किसके प्रति? टू डेमोक्रेसी। वो अपनी लॉयल्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे किसके प्रति? उस डेमोक्रेसी जो नया गवर्नमेंट बनी थी उसके प्रति, कि वास्तव में हम भी खुश हैं, हम इस खुश में शरीक होना चाहते हैं, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे टू अ न्यू गवर्नमेंट। वो लॉयल्टी दिखा रहे थे, ईमानदारी प्रदर्शित कर रहे थे इस इवेंट के माध्यम से किसके प्रति? ये जो नई गवर्नमेंट बनी है, दैट हैड बीन फ्रीली, जो कि स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली इलेक्टेड, मींस स्वच्छता के साथ क्या की गई? इलेक्ट की गई है, चुनी गई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अब देखिए आगे क्या है, only moments before, और उसके कुछ क्षण पहले क्या हुआ था? द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल हैं, जो उसके जो पुलिस हैं, देयर चेस्ट, जिनका चेस्ट क्या देखिए आपने, जो सिपाही सोल्जर्स होते हैं, आपने देखा होगा बेटा, उनपे यहाँ से बैजेस लगे हुए होते हैं, तो वही वो कह रहे हैं देयर चेस्ट, जिनका चेस्ट क्या है? बेडेक्ड, सजा हुआ है किससे? विद रिबन्स। रिबन्स वही जो उनको मेडल्स वगैरह दिए जाते हैं, रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो पुराने दिनों में जो उनको मेडल्स दिए गए थे उससे वो सजे हुए थे। सैल्यूटेड, उन लोगों ने मुझे क्या किया? सैल्यूट किया, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन लोगों ने भी शपथ खाई अपनी ईमानदारी, यानी उन लोगों ने भी शपथ खाई कि हम भी ईमानदारी से आपके साथ रहेंगे और देश को विकास की तरफ ले जाने में आपका पूरा सहयोग देंगे। ना आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन वो मेंशन कर रहे हैं मंडेला सर, कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल मीन्स होता है मतलब कि ना भूलना, वो चीजें दिमाग में रहना। तो मुझे अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड। वो कहते हैं मैं इतना अनमाइंडफुल नहीं, यानी कि वो बातें मेरी एक बात वो डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, कि मुझे अभी भी याद है, अभी मेरे दिमाग में है, मैं अभी भी अवेयर हूं क्या? द फैक्ट, वो सच, क्या सच? कि दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ बहुत साल पीछे की बात नहीं है, दे वुड नॉट, यही जो ऑफिसर्स जो अभी मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, अपने लॉयल्टी की शपथ खा रहे हैं, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, ये लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड, मुझे अरेस्ट करते थे। अब क्यों अरेस्ट करते आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हैं अपने देश की आजादी की लड़ाई से, जैसे शहीद भगत सिंह, जितने भी चंद्रशेखर आजाद सर या महात्मा गांधी, जितने भी हमारे जो लीडर्स हैं, उनको वही पुलिस क्या करती थी? बंद करके जेल में डाल दिया करती थी। बट जब हमें आजादी मिल गई, वही लीडर्स हमारे देश से क्या हो गए? सबसे बड़े ओहदे पर जाकर के बैठ गए और उन्होंने देश की कमान संभाली। केवल सिपाही वरन पूरा देश, न जाने कितने राष्ट्र के जो लीडर्स हैं, उन सभी ने उन्हें क्या किया? रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन पहले वो लॉ ब्रेकर्स थे, अभी पीछे उन्होंने मेंशन किया, इस दिन को पाने के लिए उन्होंने कई सारी लड़ाइयां लड़ी, जिसके लिए उन्हें वही सिपाही आकर के पकड़ करके जेल में डाला करते थे। आज वही क्या कर रहे हैं? उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं और तो और अपनी ईमानदारी का शपथ भी खा रहे हैं। फाइनली, अंत में, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, gold of the new South African flag. फिर क्या हुआ?
फाइल या शेवरॉन मींस एक शेप होता है, जैसे वी शेप होता है। आप लोगों ने देखा होगा 15 अगस्त से 26 जनवरी में जेट से फॉग, तिरंगा बनाया जाता है, एक फॉग धुआं छोड़ते हुए। तो वैसे ही वहां के जो इंपाला जेट्स थे उन्होंने क्या किया, स्मोक छोड़ा अपने पीछे से, और क्या ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर का जो एक नया अफ्रीकन फ्लैग डिजाइन किया गया था, उन्होंने स्मोक के माध्यम से क्या किया, उस अफ्रीकन फ्लैग को आकाश में बनाया। आगे रेडी, वो दिन स्टोरी बेटा लंबी है, लगभग 7 to 8 पेजेस की है। आई विश कि मैं जल्दी से जल्दी फिनिश कर पाऊं, बट आप लोग प्लीज टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिटेल में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अगर अभी आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिंपली बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत जरूर आएगी। अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, जब आपके एग्जामिनेशन टाइम आएगा तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे क्या जो भी रेलेवेंट मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कराऊंगा। अभी देखते हैं द डे, वो जो दिन था जिस दिन ये सेरेमनी हो रही थी, द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वो जो डे था, वो जो दिन था, मेरे लिए बिल्कुल सिम्बलाइज्ड था, मतलब एक बिल्कुल अलग उसकी वैल्यू थी। क्यों? क्योंकि बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम्स, क्योंकि उस दिन कितने प्रकार के नेशनल एंथेम बजे, 2 प्रकार के। लेकिन नया नेशनल एंथेम था, लोगों को ज्यादा शायद वो याद ना होता। क्या है? द विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, वहां पे एक विजन ऑफ द वाइट सिंगिंग, नीचे उन लोगों का जो लाइन है, जो नेशनल एंथेम वो उन्होंने गाया अपनी लैंग्वेज में, नगोसी सी के लाला, जो भी है एक अफ्रीकन नेशनल एंथेम है, इसको उन्होंने क्या किया, सिंग किया, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, वाइट्स, जो वाइट पीपल थे उनको रिप्रेजेंट करता था, एंड ब्लैक्स, और जो वहां पे ब्लैक पीपल थे उन्होंने क्या किया, डाई स्टेम, द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, वहां का, उस राष्ट्र का, उस नेशन का जो पुराना एंथेम था, राष्ट्र था, उसको उन्होंने गाया। यानी उस दिन 2 प्रकार के राष्ट्रगान गाए गए। ऑल्दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन, नाइदर ग्रुप, नाइदर ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 ग्रुप की बात की जा रही है, व्हाइट पीपल एज वेल एज ब्लैक पीपल, तो दोनों ग्रुप की बात की जा रही है। न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथेम, दोनों ग्रुप वास्तव में अपने नेशनल एंथेम के लिरिक्स उनको पता नहीं थी। भाई बिल्कुल अभी भी स्टार्ट हुआ था, लोगों को रटा तो था नहीं, जैसे हमें अपना राष्ट्रगान रटा हुआ, जन गण मन, आपको लिरिक्स अच्छे तरीके से रटे होते हैं, उन्हें उस दिन नहीं रटे थे। बट दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, और उन्हें पता था कि बहुत ही जल्द वो इस नेशनल एंथेम को कैसे गाना स्टार्ट कर देगी, बाय हार्ट, बाय विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि उन्हें लिरिक्स क्या हो जाएगी, रट जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्हें पता था कि इसको वो गाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, अब जो इनॉग्रेशन का जो दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड मींस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होना, भाव विभोर होना, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, जब मैंने अपने इतिहास को मैंने महसूस किया, जो पास्ट टाइम में जो भी घटनाएं घटी, जब मैंने उसको महसूस किया, तो इनॉग्रेशन दिन में क्या था, बहुत ही ज्यादा भाव विभोर था। जैसे जब कभी भी आप सक्सेस आपको मिल जाती है, तो सिंपली आपको अपने वो हार्ड वर्क जरूर याद आते हैं, जो भी आपने सेक्रीफाइस किया है वो चीज आपको सेंटिमेंट जरूर करती है। तो वही आप नेशनल मंडेला सर कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी हिस्ट्री को याद किया, मैं बहुत ही ओवरवेल्म हो गया, भाव विभोर हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20th century का जो पहला डिकेड था, जो पहला दशक था, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. अब वो आगे क्या बता रहे हैं कि in the first decade of the 20th century, जो 20वीं शताब्दी स्टार्ट हुई, उसमें 20th century में क्या हुआ, few years after the bitter Anglo-Boer war, bitter Anglo, बहुत ही भयानक bitter Anglo war हुआ था, before my own birth, ये कहानी है उनके जन्म की पहले, यानी जब इसकी जड़ रखी गई है, जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था रंगों का, अपार्थाइड का, तो बता रहे हैं तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ थी, मेरे जन्म के पहले की बात है। क्या हुआ, तो व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट स्किन पीपल थे, पैस्ड, उन्होंने क्या कर लिया, खुद को दूर कर लिया, पैस्ड अप, खुद को दूर कर लिया, अब देयर डिफरेंसेस, अपने मतलब इस डिफरेंस को मेंटेन किया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और एक सिस्टम खड़ा कर दिया ऑफ राशियल डोमिनेशन। किसका डोमिनेशन? में डोमिनेट करना,
शोषण करना, कि रंगों के भेदभाव के साथ वो क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, शोषण करेंगे, किसका, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही लैंड के जो डार्क स्किन पीपल थे उनके वो खिलाफ खड़े हो गए और उनका उन्होंने डोमिनेट करने के उन्होंने क्या कर लिया, एक नियम खड़ा करके रख दिया। और ये कब हुआ था, जब नेल्सन मंडेला सर का जन्म भी नहीं हुआ था। द स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर था, दे क्रिएटेड, उन्होंने बनाया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑन द हार्शेस्ट, इस आधार में बनाया था जो सबसे ज्यादा क्या था, हार्शेस्ट था। हार्श मींस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन होना, बहुत ही ज्यादा जटिल होना, बहुत ही ज्यादा मतलब कि डेंजरस, खतरनाक होना। तो उन्होंने जो इसका बेस बनाया था, बहुत ही खतरनाक बेस बनाया था, क्योंकि उन्होंने किसी और छोटे मोटे भेदभाव नहीं बल्कि रंगों के भेदभाव पे अपने ही लैंड के, अपने ही राष्ट्र के लोगों को उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था। और ये क्या था, हार्शेस्ट तो था ही सबसे, और साथ ही साथ मोस्ट इनह्यूमन भी था, यानी कि जब इंसानियत की झलक बिल्कुल भी इसमें नहीं थी। एंड सो सीज ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नोन, इस प्रकार का उन्होंने समाज का निर्माण किया जिसके बारे में शायद ही विश्व ने कभी सुना नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा कि भला रंगों के आधार पर भेदभाव होता है। तो रंगों के भेदभाव के आधार पर एक समाज का निर्माण किया है जो कि बिल्कुल ही इनह्यूमन था और बहुत ही ज्यादा हार्शेस था, और संसार ने शायद ही इस प्रकार का सिस्टम कभी अनुभव किया होगा या कभी सुना रहा होगा ना। और अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये कहानी कब स्टार्ट हुई थी, आगे उन्होंने मेंशन किया इन द फर्स्ट, देखिए अभी ऊपर की लाइन में मेंशन किया गया है दैट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी का जो पहला डिकेड, जो पहला दशक था, तब ये कहानी स्टार्ट हुई। और अब कहानी कब की चल रही है, अब कहानी चल रही है द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। अब 20th सेंचुरी का हम लोग लास्ट डिकेड, आखिरी दशक में है। एंड माय ओन 80th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का जो कौन सा डिकेड चल रहा है, 8th डिकेड, यानी लगभग वो कितने ईयर के हो चुके हैं, 80 ईयर के। डिकेड मींस क्या होता है, अ पीरियड टाइम ऑफ 10 ईयर। तो यहाँ पे देखिएगा 8th डिकेड मींस अब वो कितने ईयर के हो गए, 80 ईयर के हो चुके हैं दैट सिस्टम। और मेरा खुद का लगभग कितने साल का अनुभव हो चुका है इस अपार्थाइड सिस्टम को झेलते हुए, अप्रॉक्स 80 ईयर्स। एंड दैट सिस्टम, वो जो सिस्टम था जो बनाया गया था रंगों के भेदभाव पे, ना ओवर टर्न, उसको फिर से पलट दिया गया है, उसे बदल दिया गया है, ओवर टर्न कर दिया गया है फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड, उसकी जगह पर ला दिया गया है बाय वन, एक ऐसा नियम दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो किसको रिकॉग्नाइज करता है, राइट्स, अधिकारों की बात करता है, जो फ्रीडम, जो आजादी की बात करता है, ऑफ ऑल द पीपल्स, सारे राष्ट्रों की बात करता है, सारे लोगों की बात करता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, जो किसकी बात नहीं करता है, लोगों की स्किन की बात नहीं करता है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, उसके बिहाफ पे लोगों को डिवाइड नहीं करता है। एक ऐसे नियम को क्या कर दिया गया है, अब रिप्लेस कर दिया गया है। आगे, दैट डे, उस दिन, दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माय पीपल। दैट डे, उस दिन, अब देखिए जो आजादी मिली थी, ये जो सक्सेस मिला था, जिसके लिए मंडेला सर लड़ाई कर रहे थे, ऐसे तो अकेले तो मिल नहीं गया होगा, ना जाने कितने लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया होगा। सिमिलरली जैसे में आजादी मिलने में ना जाने कितने शहीदों ने अपनी लहू की कुर्बानी दी बेटा, सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ पे आगे वो मेंशन कर रहे हैं, दैट डे वाज इन had come about through the unimaginable sacrifices of the thousand of my people, हमारे राष्ट्र के हजारों लोगों के जीवन के सैक्रिफाइस के बाद वो दिन आया है। एंड पीपल हु सफरिंग, पीपल मीन्स लोग, हु सफरिंग, जिनके कष्ट को, एंड करेज, जिनके हिम्मत को, कैन नेवर बी काउंटेड, ना तो उनको गिना जा सकता है, और रिपेड, ना तो उनको अदा किया जा सकता है। यानी उन्होंने जो सैक्रिफाइस इस दिन को लाने के लिए किया है, जो स्ट्रगल, जो सफर, जो कष्ट उन्होंने सहा है, उसको रिपे नहीं किया जा सकता है, ना उनको गिना जा सकता है। आगे वो कहते हैं, आई फेल्ट दैट डे, मैं आज भी उस दिन को महसूस करता हूं, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, और ऐसे न जाने कितने मेरे दिन थे, दैट आई वॉज सिंपली
द सम ऑफ ऑल दोज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बेटा बोली जा रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान से इस चीज को सुनिएगा कि आई हैव ऑल्सो ऑन मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। अब देखिए, जब आजादी का वो पल था, जिस दिन इनॉग्रेशन था, तो जितने लोग ने फाइट किया होगा, लड़ाई किया होगा इस दिन को लाने के लिए, हो सकता है कई सारे लोग अब उस दुनिया में ना रहे होंगे, उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी रही होगी, वो शहीद हो चुके रहे होंगे। तो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि आई वाज सिंपली, अब जब आज मैं यहाँ पे हूँ, जीवित हूँ, मैं जीवित यहाँ पे खड़ा हूँ, इस दिन को देख रहा हूँ, बट वो लोग जो इस दिन के लिए लड़े तो, बट आज इस दिन वो जीवित नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं सिंपली सम हूं, एड हूं, मैं रिजल्ट हूं ऑफ ऑल दोज, वो सभी जो अफ्रीकन जो पैट्रियट्स थे, जो देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले इस दुनिया से जा चुके और इस दिन के लिए वो लड़े, इस दिन को पाने के लिए, बट आज वो नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं के फॉर्म में, उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर मैं यहाँ खड़ा हूं। यानी मैं खड़ा हूं तो मैं केवल अपने प्रयासों से नहीं खड़ा हूं, मैं उनके प्रयासों से, उनके सैक्रिफाइस की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूं, क्योंकि मुझे या मेरे अकेले की मेहनत से, अकेले की लड़ाई से ये दिन मुझे ना मिलता। आई विश ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने क्यों कहा कि मैं उन सभी का सम हूं। सम मतलब ये हुआ कि उन सभी के एफर्ट और प्रयासों, सैक्रिफाइस के बाद ही आज का दिन उन्हें देखने को मिला है। शायद उन लोगों का, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, अगर उन लोगों ने ये प्रयास ना किया होता, शायद ये दिन उन्हें इतनी जल्दी ना मिलता, या शायद आगे कुछ और भी परिणाम हो सकते थे। आगे वो क्या लिखते हैं, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी। दैट लॉन्ग, वो जो लंबी, यानी उन लोगों जो क्या किया था, फाइट किया था भाई, जब तक उनका जीवन था तब तक उन्होंने लड़ा, और जहां से उनकी मृत्यु हो गई वहां से उस लाइन को किसने कंटिन्यू किया, मैंने किया। यानी वही वो कह रहे हैं कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो बहुत नोबल और जो लॉन्ग लंबी जो लाइन थी, वो जो स्ट्रगल था, जब वो एंडेड, जब वो समाप्त हुई, एंड नाउ बिगन अगेन, और फिर से वो क्या हो गई है, शुरू हो गई है, विद मी मींस मेरे साथ। यानी मैंने उस जर्नी को क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया। आई वॉज पेन, मुझे दुख है, मुझे दर्द है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और मुझे इस बात का भी दुख है क्या, कि दे वर नॉट एबल टू सी, वो देख नहीं पाए, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। रॉट मीन्स होता है अचीव करना, प्राप्त करना या ले आना, कि उनकी जो सैक्रिफाइस है वो क्या रंग ले आई है, क्या उसका परिणाम हुआ है, वो इस दिन को नहीं देख पाए। मुझे इस बात का भी गम है। तो क्या कहते हैं, मुझे किस बात का दुख है, क्वेश्चन यहाँ बना करता है कि व्हाट पेन ही हैड, उनको क्या दर्द था। तो पहला दर्द तो ये था दैट ही कुड नॉट थैंक टू ऑल दोज पीपल हु हैड गॉन, कि उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे पाए जो लोग की मृत्यु हो चुकी, जो लोग शहीद हो चुके और आज उस दिन उपस्थित नहीं थे, जिस दिन के लिए वो लोग लड़े। ऑलराइट एवरीवन, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पैसेज की तरफ। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. अब देखिए, जब कभी भी किसी देश में इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका राष्ट्र, आपका देश पीछे जाता है। कई सारे ऐसे घाव वो आपके देश में लगा जाता है जो आपके देश को प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होने देता है। तो भाई वो कह रहे थे पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, बेटा ये जो अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, जो रंगों के भेदभाव का जो क्या था, नियम कानून था, क्रिएटेड, इसने बना दिया था। अ डीप मीन्स एक गहरा, एंड लास्टिंग मीन्स बहुत ही मतलब काफी देर तक, यानी ना खत्म होने वाला। वुंड मीन्स घाव, इन माय कंट्री, मेरे देश में, एंड माय पीपल, मेरे देश के लोगों, मेरे देश के लोगों और मेरे देश के अंदर इस सिस्टम ने क्या किया, बहुत बड़े बड़े इसने क्या दिए, घाव दिए, और ऐसे घाव शायद वो जल्दी कभी भरे नहीं जा सकते हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से सभी लोग क्या किया, कई सारे साल हम लोगों ने स्पेंड किया। इफ नॉट जनरेशंस, अगर ना पीढ़ी हम लोगों ने अगर स्पेंड किया होगा, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। वो क्या कह रहे हैं कि ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, अब हम क्या करेंगे, कई सारे साल हमें लग जाएंगे क्या करने में, उन घावों को भरने में। इफ नॉट जनरेशन, अगर कई पीढ़ियां ना लगी तो रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट,
प्रोफाउंड मीन्स क्या होता है? गहरा। हर्ट मीन्स चोट। ये जो हमारे देश को जो गहरी चोट पहुंची है अपार्थाइड सिस्टम की वजह से, इसको कवर करने में, इसको इस घाव को भरने में हमें कई साल लग जाएंगे, इफ नॉट जनरेशंस। अगर कई पीढ़ियां ना लगी तो कम से कम कई साल तो हमें लग ही जाएंगे इन घावों को भरने में, जो घाव हमें ये अपार्थाइड सिस्टम दे गया है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, देखिए जो दशकों तक जो ये ऑपरेशन चला, ये जो ब्रूटैलिटी चली, ब्रूटैलिटी मीन्स मतलब शोषण होना, जो लोगों का शोषण हुआ, हैड अनदर मीन्स दूसरों पे, एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बो, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ लेथलिस, द यूसुफ डैडूज, द बैरन फिशर, द रॉबर्ट शोबक्यूज ऑफ आवर टाइम। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मैं पहले आपको समझा दूं। देखिए जैसे हमारे कहते हैं ना, जब आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आती जो कठिन समय ही किसी बलवान को क्या करता है? जन्म देता है। अगर शायद हमारे देश में जो सिचुएशंस बनी, शायद अगर ये सिचुएशन ना बनी हुई होती तो क्या हमारे देश में वीर भगत सिंह जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग क्या जन्मे हुए होते? उसका एक कारण है, जिस स्थिति से हमारा देश गुजरा, इसकी वजह से ऐसे लोग क्या हुए? हमारे देश में जन्मे। ये हमारा सौभाग्य बना कि हमारे देश में ऐसे महान महान व्यक्ति जन्मे, ऐसे वीरवान पुरुष जन्मे, इन स्थितियों की वजह से ही। तो ये आगे वो क्या कह रहे हैं? बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, जो दूसरों पे क्या हुई? ये ब्रूटैलिटी हुई, अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका जो प्रभाव हुआ बिल्कुल अलग हुआ। क्या हुआ? दैट वाज दैट, इसका असर ये हुआ कि प्रोड्यूस, इसने उत्पन्न किए, पैदा किए बड़े बड़े महारथी। महारथियों के नाम आगे इन्होंने बताया, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलस एंड सो ऑन, जितने यहाँ पे नाम दिए गए, इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए, इतने महान महान लोग पैदा हुए। क्यों? शायद इसी ऑपरेशन की वजह से, शायद इसी ब्रूटैलिटी की वजह से। अगर ये ना होता तो शायद इतने महान लोगों का जन्म इस धरती पे ना हुआ होता। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी, इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी पीपल का जन्म शायद हमारे देश में ना हुआ होता। कब? अगर ये सिचुएशन ना बनी हुई होती। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा चैप्टर अभी लंबी है तो इट विल टेक हार्डली 30 मोर मिनट्स नाउ। सो मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, ऐसे महान व्यक्ति, मतलब इतने हिम्मती लोग शायद ना पैदा हुए होते। विजडम, इतने बुद्धिमान लोग शायद ना पैदा हुए होते। एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक may never be known again, और इतने जनरस लोग, इतने दयावान लोग शायद पैदा ना हुए होते। एंड देयर लाइक may never be known again, और शायद हो सकता है कि अब भविष्य में ऐसे लोग दोबारा दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इनका जन्म ऐसी स्थितियों में ही होता है। और आगे वो परहैप्स उम्मीद करते कि ऐसी स्थिति दोबारा कभी उस राष्ट्र में उत्पन्न नहीं होगी। आगे वो कहते हैं परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, वही चीजों को आगे एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको बताया भी, कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ। कहते हैं ना कि हीरा कहाँ मिलता है? कोयले में ही मिलता है। जब तक ऐसी सिचुएशंस, नेगेटिव सिनेरियोज नहीं बनते हैं, तब तक हीरोज पैदा नहीं होते हैं। हीरोज वहीं पे होते हैं जहां पे विलेंस होते हैं, और शायद ये जो विलेन ही है जो किसको पैदा करते हैं? हीरोज को पैदा करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं, परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद जरूरत पड़ती है क्या? डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की, जो ब्रूटैलिटी हो रही है, जो शोषण हो रहा है, कि शोषण इतने डेप्थ में हो, इतने गहराई में हो, क्या करने के लिए? टू क्रिएट, बनाने के लिए, सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, इतने इस ऊंचाई के कैरेक्टर, इतने महान लोगों के बनने के लिए जरूरी है कि इस लेवल पे, इतने डेप्थ में, गहराई में जाकर के शोषण हो। जितने ज्यादा डेप्थ में गहराई होगी, यानी कि आप समझ सकते हैं, सिंपल वर्ड में मैं ये बताऊं कि विलेन जितना ज्यादा खतरनाक होगा, हीरो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्मार्ट होगा। तो वही हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि जब ऑपरेशन जितना गहरा होता है, वहां पर उतने ही महान लोग आते हैं उस चीज को दमन करने के लिए। और राइट, तो कह रहे उसी लिए शायद कि महान लोगों कि जन्म के लिए, महान लोगों के कैरेक्टर बनने के लिए क्या होता है? डीप डेप्थ ऑफ ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। माई कंट्री, जो मेरा देश है, इज रिच इन द मिनरल्स। किसमें रिच है? मिनरल्स में रिच है, यानी वह मिनरल्स बहुत ज्यादा जो है
पाए जाते हैं, एंड जेम्स में भी, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कहाँ रहते हैं, जो मिट्टी के नीचे लाए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा पता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। आगे वो कहते हैं मुझे पता है कि हमारा जो देश है वो जेम्स में यानी रत्नों में एंड मिनरल्स में क्या है, रिच है, धनी है। लेकिन मुझे हमेशा से पता था क्या, कि आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। यहाँ की सबसे बड़ी जो वेल्थ है, जो धन है, वो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जेम्स एंड मिनरल्स नहीं है। फाइनल एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो क्या है, जो प्योरेस्ट डायमंड होता है, डायमंड डायमंड में जो सबसे प्योरेस्ट, जो सबसे शुद्ध होता है, उनसे भी कहीं फाइनल और काफी ट्रूअर लोग हैं हमारे राष्ट्र के। नाउ इट इज फ्रॉम दीज comrades in the struggle that I have learned the meaning of courage। आगे कहानी और वो बताते हैं कि it is from these comrades, ये जो मेरे साथी हैं, इन साथियों से मैंने सीखा है, इन द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल टाइम में मेरे जो कॉमरेड्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने उनसे सीखा है कि करेज का मतलब क्या होता है, हिम्मत का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन, हर समय समय पर बार बार मैंने उनसे सीखा। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा, एंड वुमेन, औरतों को भी देखा, रिस्क, क्या लेते हुए, रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, क्योंकि एक विचार के लिए उन्होंने क्या दिया, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। वो विचार क्या था कि अपार्थाइड सिस्टम को एबॉलिश करना है, उसे खत्म करना है। एक विचार के लिए मैंने उन लोगों को अपने जीवन की बलिदान देते हुए मैंने देखा है। मैंने उन लोगों से मैंने क्या सीखा है, बहादुरी देख सीखा है, उन्हीं से मैंने करेज सीखा है। आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा है। स्टैंड अप मीन्स होता है डटे रहना, खड़े रहना, टू अटैक्स, लोग सामने से अटैक कर रहे हैं बट फिर भी वो डटे थे, खड़े थे अपनी जगह से, वो हिले नहीं। टॉर्चर, उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए, एंड शोइंग अ स्ट्रेंथ, मैंने देखा उन्हें अपना स्ट्रेंथ, अपना पावर दिखाते हुए। एंड resilience that defies the imagination, और resilience मतलब एक एबिलिटी जो कभी भी हार नहीं मानती है। that defies the imagination, जो इमेजिनेशन को भी क्या करती है, बियॉन्ड करती, खत्म करती। इमेजिनेशन को उसके आगे क्या है, खत्म है, फिनिश, मतलब उससे भी बियॉन्ड जाकर उन्होंने क्या किया, अपनी पावर को पुश किया। आई लर्न, मैंने सीखा, that courage was not the absence of fear, जो हिम्मत होती है, हिम्मत में डर की एब्सेंस नहीं होती है, यानी डर सब लोगों में होता है। आई विश इस लाइन आपको समझ में आई होगी कि जो करेज होता है, करेज में किसका एब्सेंस नहीं होता है, फियर का एब्सेंस नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आई लर्न, मैंने सीखा, दैट द करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, डर हर एक व्यक्ति में होता है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, आप हिम्मती तब कहलाएंगे जब आप उस डर के ऊपर क्या कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। तब जाकर के वही डर आपको क्या बन जाता है, करेज बन जाता है, हिम्मत बन जाता है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरे ना, भाई डर तो सबके अंदर होता है, बट हु कॉन्कर्स दैट फियर, बहादुर आदमी वो होता है जो फियर पर क्या कर लेता है, कॉन्कर, विजयी प्राप्त कर लेता है, जो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है। वास्तव में वही क्या होता है, बहादुर आदमी होता है। कहने मतलब कि डर सबके अंदर होता है। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे जिससे कि आगे की चीजों को जल्दी से फिनिश कर पाए। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से ये भी करूंगा, बेटा प्लीज थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि जो मैं एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मुझे भी लगे कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए ले आऊं, रिकॉर्ड करूं, और थ्रू आउट द एग्जामिनेशन टिल द एंड, जब तक आपको आपका गोल नहीं मिल जाता है, आपका वो परसेंटेज जो आपने प्लान किया है वो मिल नहीं जाता है, मैं आपके साथ खड़ा रहूं और आपकी रेगुलर में मदद करता रहूं। तो उसके लिए जरूरी कि आप भी मुझे मोटिवेट करते रहें, लाइक्स, कमेंट्स, और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, and ask from your friends and classmates as well to share this video as much as they can। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नो वन इज बोर्न हेटिंग,
अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन। नो वन इज बॉर्न, कोई जन्म से पैदा नहीं होता नफरत के साथ। यानी मतलब क्या है, नो वन इज बॉर्न हेटिंग, कोई नफरत के साथ पैदा नहीं होता। यानी कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तब उसके हृदय में नफरत बेटा नहीं होती है। किससे? अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति से। किस वजह से? बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन, कि उसका स्किन का कलर अलग है मुझसे, तो मैं उससे नफरत करूं। बचपन में बच्चों को ये पता नहीं होता है। और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, भाई मैं अमीर घर से हूँ, गरीब घर से। बच्चों में आपने देखा होगा ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ये भेदभाव कौन उनके अंदर मेंटेन करता है, कौन बोता है? आगे समाज में ही तो शायद बोया जाता है, और इसी पे हमें वर्क करने की जरूरत है। और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म के आधार पर उसे क्या सिखाया जाता है? नफरत करना सिखाया जाता है। लेकिन बचपन में जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो पैदा होने के साथ साथ वो इस नफरत वाली गुणों को लेकर के नहीं आता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, वो सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और आगे बहुत अच्छी लाइन बोली गई है कि अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तब उनको प्यार करना तो सिखाया ही जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो लव है, जो प्यार है, वो तो हमारे ह्यूमन हार्ट में प्राकृतिक रूप से वास करता है। तभी तो लोग कहते हैं कि भाई आपके अंदर की इंसानियत मर गई। अगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, तभी तो हम इंसान कहलाने के लायक हैं। और अगर हमारे अंदर इंसानियत है, इसका मतलब ये है कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं दूसरों के प्रति भी सोचता हूं। अगर मैं दूसरों के बारे में सोचता हूं तो सीधी सी बात है, मेरे अंदर प्यार है, दूसरों के प्रति प्यार है मेरे अंदर। और सिंपल और नेचुरल रूप से हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि तभी हम इंसान कहलाएंगे जब हमारे अंदर इंसानियत होगी। आगे देखते हैं हम लोग। देन इट्स अपोजिट, सो क्या कहते हैं? नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, यानी कि जो नफरत है, नफरत इसके खिलाफ वो सीखते हैं। वो क्या है? इंसानों का नेचर नहीं है, इंसानों की प्रकृति तो प्यार करना है, इंसानों के अंदर तो इंसानियत की गुण होनी चाहिए। ये नेचुरली हमारे अंदर क्या होता है? प्यार होता है, नफरत नहीं होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन, अपना एक अनुभव यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं। इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट मीन्स क्या? विपरीत परिस्थितियां। जब मेरी जो ग्रीमेस्ट टाइम, सबसे बुरी जो परिस्थिति थी, कहां पे? जेल में। आई वुड सी, मैंने देखा, ग्लिमर मीन्स चमक, ऑफ ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत की, इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो वहां पे जो गार्ड्स थे, उन गार्ड में से किसी एक गार्ड की आंखों में मैंने क्या देखा था? जो प्यार की जो झलक होती है, जो इंसानियत की जो झलक होती है, इसको मैंने देखा है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद कुछ ही सेकंड के लिए मैंने देखा हो, बट एक बार के लिए उस गार्ड के, यानी कोई गार्ड रहा होगा जिसके अंदर कुछ सेकंड के लिए शायद नेल्सन मंडेला सर के लिए क्या आया रहा होगा? दया भाव आया रहा होगा। बट इट वॉज इनफ, भले कुछ सेकंड के लिए आया रहा हो वो लव, वो इंसानियत, बट आगे वो कहते बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये पर्याप्त था टू रीअश्योर मी, मुझे एश्योर करने के लिए, मुझे इस बात से मुकम्मल करने के लिए, यानी इस चीज को प्रूफ करने के लिए, दैट कीप मी गोइंग, कि मुझे अपना प्रयास करते रहना है। आज वो इंसानियत कुछ सेकंड के लिए दिखी है, हो सकता है कि बाद में परमानेंट भी हो जाए। वो कब पॉसिबल होगी? व्हेन आई विल कीप ट्राइंग, जब मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, जो इंसान होते हैं उनकी जो गुडनेस होती है, जो अच्छाई होती, एक फ्लेम की तरीके होती है। दैट कैन नॉट बी हिडन, जिसको छिपाया नहीं जा सकता है। सॉरी, कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता है। वो इंसानियत कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में जरूर वास करेगी। समय आने पे एक लेवल के बाद जरूर वो अपना रंग दिखाएगा। आगे वो क्या कहते हैं? इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, लाइफ में हर एक आदमी के जीवन में ट्विन मीन्स दो प्रकार के, ऑब्लिगेशंस मीन्स कर्तव्य होती है। हर इंसान की लाइफ में दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। पहला ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य होता है किसके प्रति? अपने फैमिली के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति। एंड हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति। हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी के प्रति, एंड हिज कंट्री, कंट्री के प्रति। तो ये सारे क्या होते हैं? ऑब्लिगेशंस होते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, यानी समाज में
एंड ह्यूमन मीन्स मानवीय, सोसाइटी मीन्स समाज में। ये जो सामाजिक जो समाज है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस एंड एबिलिटीज। अब जो भी ड्यूटीज होती है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, तो कह रहे हैं कि ईच मैन, हर एक व्यक्ति, एबल टू फुलफिल, पूरा कर पाता है, दोज ऑब्लिगेशंस, इन सब कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, एंड एबिलिटीज, अपने सामर्थ्य के अनुसार। मतलब उसका जो इंक्लाइनेशन है, रुझान है, अगर उसका रुझान समाज की तरफ है तो समाज की भी वो देखभाल करेगा, वहां पे भी समय देगा, एंड एबिलिटीज, और अपने सामर्थ्य के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक कंट्री कैसी चीज, साउथ अफ्रीका जैसे अगर कंट्री हो, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, तो ये क्या था, बिल्कुल असंभव था एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ, जिसका जन्म कैसे हुआ, मेरे जैसा हुआ है, मतलब कि ब्लैक, जिसका जन्म क्या हुआ है, ब्लैक पीपल में हुआ है, कलर, ब्लैक बर्थ एंड कलर, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि वो इन दोनों ऑब्लिगेशंस, कर्तव्यों को निभा पाए। यानी कि या तो वो समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकता था, या फिर वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति वो क्या कर सकता था, अपने धर्म, अपने ऑब्लिगेशंस को, कर्तव्यों को दिखा सकता था। दोनों को नहीं कर सकता था। अगर वो फैमिली की तरफ जाएगा तो राष्ट्र की वो सेवा नहीं कर सकता था, अगर वो राष्ट्र की सेवा करेगा तो अपनी फैमिली को सेवा नहीं कर पाएगा। क्यों? कारण आगे दिया गया है। वो कहते इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। वो अपने जैसे लोगों की बात करें, बेटा इस लाइन में बात चली, वो लोग जो ब्लैक पीपल थी इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, इस कलर का जो व्यक्ति, who attempt to live, जो जीना चाहे, as a human being, इंसानों के तरीके, was punished। अगर वहां पे आप इंसानों के तरीके जीना चाहेंगे तो आप उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड वर्ड तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाना। कोविड के बाद ये कॉमन वर्ड आप लोग को समझ में आता होगा, आइसोलेशन। सो उसे क्या कर दिया जाता था बेटा, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता था समाज से। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक आदमी, जो ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटीज, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करे, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, यानी अपने लोगों का अगर फेवर ले, यानी अपने राष्ट्र, अपने कम्युनिटी के लोगों के प्रति अगर वो क्या कर रहे, फेवर ले, वॉज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। वो क्या हो जाता था, उसे अवॉइड कर दिया जाता था, यानी कि रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो वो उसे हटना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था अपने फैमिली, अपने परिवार को, एंड हिज होम, अपने घर को, एंड वॉज फोर्स, और उसे फोर्स किया जाता था टू लिव अ लाइफ अपार्ट, तो अपने जीवन को जिए, किससे, उन दोनों से दूर रह करके। यानी कि आप समझ गए होंगे, जैसे आपने अपने हमारे देश में देखा होगा कि जितने भी देशभक्त जब वो देश के लिए लड़ना शुरू करते हैं तो वो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो परिवार की कमजोरी बन जाए, या फिर कोई और प्रकार की दिक्कतें भी आ जाती थी। तो जब नेल्सन मंडेला सर अपने समाज, अपने लोगों के प्रति उन्होंने लड़ना शुरू किया, तो उन्हें अपने परिवार को त्यागना पड़ा। तो आगे यहाँ पे लिखा गया है, एंड ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और फिर क्या था, वो क्या बन जाते हैं, एक रिबेलियन बन जाते हैं, एक विद्रोही बन जाते हैं। इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरू की बात बता रहे, बिगिनिंग में जब उनकी ये फाइट स्टार्ट हुई, शुरू में, आई डिड नॉट बिगिन चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में अपने परिवार से ज्यादा इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंस अपने लोगों को नहीं दिया। यानी स्टार्टिंग में मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा था, अपने फैमिली को दे रहा था, अपने तरह के लोगों को नहीं दे रहा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया, उनकी हेल्प करना स्टार्ट किया, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जा रहा था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, कि मैं अपने कर्तव्यों को पूरा कर पाऊं, किसके तरीके, एक सन, एक बेटे की तरीके, एक ब्रदर की तरीके, एक फादर की तरीके, या फिर एक हस्बैंड की तरीके।
यानी कि सिचुएशन ऐसी बन गई थी, या तो मैं अपने लोगों की हेल्प कर पाता या फिर अपने परिवार के साथ रह पाता। इन दोनों में से कोई एक ही काम कर सकता था, ऐसा सिस्टम वहां पे बना दिया गया था। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कही है कि आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। मैं इस भूख के साथ, मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ जन्म नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री। मैं तो स्वतंत्र जन्म ही हुआ था। जब मैं जन्म लिया, मैं स्वतंत्र रूप से मैंने जन्म लिया था। फ्री इन एवरी वे, मैं हर प्रकार से आजाद था। दैट आई कुड नो, जो कुछ भी मैं जानता था, मुझे लगता था कि मैं हर प्रकार से आजाद हूं। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मेरे घर के पास की जो हट थी, वहां पे जो क्या थे, फील्ड थे, खेत थे, मैदान थे, मैं वहां दौड़ने के लिए आजाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। मेरे गांव से होती हुई जो नदी जाती है, उसमें मैं तैरने के लिए आजाद था। फ्री टू रोस्ट millies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls। मैं स्टार्स के नीचे क्या, मील्स को रोस्ट करने के लिए मैं क्या था, बिल्कुल स्वतंत्र था। और बुल्स के चौड़े जो ब्रॉड बैक थे, उनके ऊपर बैठ करके धीरे धीरे चलने के लिए मैं स्वतंत्र था। कहने का मतलब ये, कई जो भी बचपन में उन्हें लगता था, जो काम वो करना चाहते थे, वो कर सकते थे। आगे वो मेंशन करते हैं, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। As long as means जब तक I obeyed my father, मैंने अपने फादर के नियमों को का पालन किया। abided by the customs of my tribe, मैंने अपने ट्राइब यानी अपना हमारा जो ग्रुप था, जो कुनबा था, अपना जो भी टाउन्स थे, उसको, उसके नियमों को मैंने फॉलो किया, तब तक सब कुछ ठीक था। I was not troubled, मुझे ट्रबल, परेशान नहीं किया गया किसी द्वारा, by the laws of man or God, भगवान के नियमों से बनाए गए नियम या फिर इंसानों के जो बनाए गए नियम है, उनके द्वारा मुझे परेशान नहीं किया जाता था। कब, जब तक मैं इन सब लोगों की कस्टम्स को मैं फॉलो कर रहा था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, but it was only when began, ये तब शुरू हुआ जब I began to learn, मैंने जाना, मैंने सीखा, जो मेरा बॉयहुड था, मेरा जो बचपना था, उसकी जो स्वतंत्रता थी, was an illusion, वो तो वास्तव में भ्रम था। मुझे लगता था कि मैं आजाद हूं, लेकिन अब जाकर के मुझे एहसास हुआ कि जो मेरा बचपना था, वास्तव में वो क्या था, एक इल्यूजन था, वो एक भ्रम था। When I had discovered, जब मुझे पता चला, as a young man, जब मैं बड़ा हुआ, that my freedom had been taken from me, कि मेरी आजादी तो मुझसे छीन ली गई है। जिस आज मैं, जब तक मैं जो सोच रहा था कि मैं आजाद हूं, वास्तव में आजाद नहीं था, वो एक इल्यूजन था। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, फिर क्या था, तभी से मेरे अंदर उस भूख, वो भूख जो मेरे अंदर जगी, किसकी भूख, स्वतंत्रता की भूख। एट फर्स्ट, शुरू में, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की तरीके, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरू में मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी, बट किसके लिए, केवल मेरे खुद के लिए। तो ट्रांजिस्टरी फ्रीडम, वो जो फ्रीडम थी, ट्रांजिस्टरी मतलब अस्थायी थी, टेम्परेरी थी। ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, उसमें मुझे कैसी स्वतंत्रता चाहिए थी कि मैं रात में बाहर स्टे कर सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज, मैं वो पढ़ सकूं जो मैं पढ़ना चाहता हूं। एंड गो वेयर आई चूज, मैं वहां जा सकूं जहां मैं जाना चाहता हूं। तो इस प्रकार की आजादी शुरू में नेल्सन मंडेला सर को चाहिए थी। I yearned for the basic and honorable freedom, मैंने चाहत की, किस चीज की, शुरू में केवल बेसिक और जो रिस्पेक्टेड फ्रीडम थी, मैंने उसी की केवल क्या की, ख्वाहिश की, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, एंड अर्निंग माई कीप, और अर्निंग्स के लिए जो मेरी आवश्यकता थी उसकी अर्निंग के लिए, एंड ऑफ मैरिंग, शादी करने के लिए, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार मेरा हो, मुझे केवल ऐसी आजादी चाहिए थी। The freedom not to be obstructed in the lawful life, ये जो आजादी है क्या ना हो, ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, ये लॉफुल लाइफ जो है, मतलब ये नियम कायदे कानून इस पे काम ना करे, मुझे ऐसी आजादी चाहिए थी। बट, लेकिन, देन आई स्लोली सॉ, फिर धीरे धीरे मैंने देखा, मैंने महसूस किया, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि केवल मैं ही स्वतंत्र नहीं था। मुझे रियलाइज हुआ, ये सब तो भ्रम था, ये सब तो इल्यूजन था, मैं तो स्वतंत्र था ही नहीं, मैं तो मैं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे जो भाई हैं, मेरे जो बहन है, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट, मैंने देखा,
It was not just my freedom that was curtailed. कर्टेल भी सोचे काटना, छाटना या रिस्ट्रिक्ट करना, कि केवल मेरी आजादी को कंट्रोल नहीं किया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन उन सभी की आजादी who looked like I did, जो मेरे तरीके दिखते हैं, उन सभी की आजादी क्या की गई? कम की गई, उन्हें कर्टेल की गई, रिस्ट्रिक्टेड की गई है. That is when I joined African National Congress. और ये फिर क्या था, मैंने क्या ज्वाइन किया, ये सब कब पता चला? जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया. That is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. फिर जो भूख थी किसकी आजादी के लिए? मेरे खुद की आजादी के लिए, उससे भी बड़ी भूख मेरे अंदर क्या पैदा हो गई? अब मेरी आजादी मेरे स्वयं के लिए नहीं होगी, बल्कि मेरी तरह के जो मेरे लोग हैं उनके लिए अब मेरी ये जो भूख है उनके लिए होगी. मुझे आजादी अपने लिए नहीं चाहिए, मुझे आजादी अब उनके लिए चाहिए. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with a dignity and self-respect that animated my life. It was this desire, और यही वो डिजायर थी, यही वो इच्छा थी. क्या? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, कि किसको आजादी मिलनी चाहिए? मेरे लोगों को आजादी मिलनी चाहिए. टू लिव देयर लाइव्स, तो अपने जीवन को वो जिए. कैसे जिए? डिग्निटी, आत्मसम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ. मैं चाहता था मेरे लोगों का जीवन ऐसा हो. एंड दैट मींस, इसी इच्छा ने क्या किया? एनिमेटेड माई लाइफ, मेरी लाइफ को बदल दिया, उसका स्वरूप चेंज कर दिया. दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन, जो एक डरपोक, जो डरता हो, एक यंग मैन जो काफी घबराता रहा हो, इनटू अ बोल्ड वन, एक बोल्ड, एक साहसी आदमी मुझे क्या कर दिया? बदल करके रख दिया. दैट ड्रोव, जो कि ले आया, अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मींस एक वो व्यक्ति जो लॉज को, कानून को मानता था, टू बिकम अ क्रिमिनल, और इसी वजह से वो क्या बन गया? एक क्रिमिनल बन गया. दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने एक परिवार को प्यार करने वाले पति को बदल दिया, इनटू अ मैन, एक ऐसे आदमी में, विदाउट अ होम, जिसका कोई घर भी नहीं था, यानी कि वो स्थायी कभी भी एक जगह पे रहते ही नहीं थे, हमेशा वो यहाँ वहां इधर उधर भटकते रहते थे. दैट फोर्स, जिसने मुझे मजबूर किया, अ लाइफ लविंग मैन, जो जीवन को प्यार करता था, टू लिव लाइक अ मॉन्क, जब किसी तरीके रहता है, एक मॉन्क की तरीके रहता है, एक भिक्षु की तरीके रहता है. आई हैव नो मोर वर्चुअस, अब मैं ज्यादा सदाचारी नहीं रह गया था, और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट वन. हाँ, जो अगला व्यक्ति था उससे ज्यादा मैं कभी क्या नहीं था? खैर सैक्रिफाइस नहीं था, यानी कि अभी भी अपने आप को कम ही मानते. देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि मैंने ही सब कुछ किया, बट आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय, बट कहते हैं लेकिन भले मैं दूसरों की तुलना में कम मैंने सैक्रिफाइस किया हो, बट मैं एंजॉय नहीं कर सकता था द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, वो थोड़ी सी दया की, यानी भीख में दी गई जो फ्रीडम है, आजादी में, उसको एंजॉय नहीं कर सकता, उसको मैं इंटरटेन नहीं कर सकता. लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड, यानी कि बाद में उन्हें साथ अलाउ कर दिया कि भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, बट आपके लोग ये चीज नहीं कर सकते हैं. वही वो कहते हैं कि अलाउड, मुझे कुछ आजादी क्या की गई? लिमिटेड फ्रीडम दे दिया गया, लेकिन मैंने उसे डिनाई कर दिया. मैंने कहा मुझे ये आजादी नहीं चाहिए. व्हेन मींस, जब आई न्यू, मैं जानता हूं, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग अगर स्वतंत्र नहीं है, तो मुझे आपके द्वारा जो दी गई आजादी है, मुझे वो आजादी नहीं चाहिए, मैं उसे एंजॉय नहीं कर सकता. फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम को, आजादी को बांटा नहीं जा सकता है. द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, बहुत अच्छी लाइन आगे बोली गई कि जो चेन है, ये रेस्ट्रिक्शन रूपी जो चेन है, ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर मेरे प्रकार के किसी लोग के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है, उसकी आजादी कम की जा रही है, उसके ऊपर नए कायदे कानून लगाए जा रहे हैं, then were the chain on all of them, तो ये वास्तव में मेरे प्रकार के सब लोग जो हैं, उन सभी के ऊपर ये क्या है? चेन डाली गई है. यानी कि आजादी मिले तो सबको मिले, नहीं अगर किसी कुछ लोगों को आप आजादी दे रहे हैं, वास्तव में आप आजादी नहीं दे रहे हैं. अगर मेरे प्रकार के किसी एक व्यक्ति के ऊपर भी अगर रेस्ट्रिक्शन है, तो मैं आजाद अपने आप को नहीं मानूंगा. द चेन एंड द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी. और अगर चेन मीन्स कौन सा चेन? जो रेस्ट्रिक्शन, जो आजादी को छीनी गई है, अगर चेन अगर मेरे लोगों के ऊपर है, तो वो जो चेन है, जो रेस्ट्रिक्शन रूपी चेन है, तब वो मेरे ऊपर भी है. आपने भले एक मानसिक आजादी मुझे देने की बात कही हो, बट वो आजादी मुझे स्वीकार
नहीं है। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन वो कह रहे हैं कि आई न्यू, मैं जानता हूं, दैट द ऑपरेशन, ऑपरेशन किसको बोलते हैं, जो किसी दूसरे के ऊपर शोषण करता है, जो किसी दूसरे के ऊपर दमन करता है, जो किसी के लीनियंसी का, सिधाई का फायदा उठाता है, उसे ऑपरेशन बोलते हैं। द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज द ऑपरेस्ड, कि ऑपरेशन को भी क्या होना चाहिए, लिबरेटेड, आजादी दी जानी चाहिए, श्योरली जस्ट एज ऑपरेस्ड, जैसा किसको दी जाती है, ऑपरेस्ड, जिसके ऊपर कोई शोषण किया जाता है जो है उसे बोलते हैं। ठीक है, अ मैन, आगे कहते हैं अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो किसी की स्वतंत्रता को क्या कर लेता है, छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, तो वो भी तो गुलाम है। अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर गुलामी करे, किसी का शोषण कर रहा है, तो कोई है जिसका गुलाम वो भी है। वो किसका गुलाम है, नफरत का गुलाम, यानी वास्तव में आजाद वो भी नहीं है। तो वही वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अ मैन, एक आदमी, हु टेक्स अवे, जो ले लेता है, अनदर मैन्स फ्रीडम, किसी दूसरे की आजादी छीन लेता है, इस प्रिजनर, वो भी तो कैदी है, किसका, हैट्रेड का, नफरत का, वो क्या है, गुलाम है, नफरत रूपी जंजीर से वो भी तो बंधा हुआ है। ही इज लॉक्ड, वो भी लॉक्ड है, बंद है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस, प्रीजुडाइस होता है हैट्रेड, नफरत, डिसलाइकनेस, उससे वो भी तो घिरा हुआ है, वो भी तो उससे जकड़ा हुआ है, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण सोच से वो भी तो घिरा हुआ है, उसका कैदी वो भी है। यानी यहाँ कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं नफरत से और नैरो माइंडेडनेस का शिकार वो भी है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, कहते मैं वास्तव में आजाद नहीं हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की आजादी छीन रहा हूं, तो वास्तव में मैं भी आजाद नहीं हूं, क्योंकि मैं नफरत का, मैं भी फिर गुलाम हो गया। नफरत मेरे मस्तिष्क में बैठा हुआ है, जो मुझसे गलत काम करा रहे हैं, क्योंकि मैं तो इंसान हूं, मेरे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत नहीं है, मतलब कि नफरत ने मेरे इंसानियत के ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। मेरे इंसानियत के ऊपर जो नफरत है, वो मेरी इंसानियत का शोषण कर रही है, और मेरे माध्यम से और लोगों को शोषण करवा रही है। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, बिल्कुल वैसे ही अगर मुझसे मेरी स्वतंत्रता ले ली गई है, तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक, जो ऑप्रेस्ड है, जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, एंड ऑप्रेसर, जो शोषण कर रहा है, अलाइक, दोनों सेम है, दोनों एक ही तरह है, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की इंसानियत क्या कर ली गई है, छीन ली गई है। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर शोषण हो रहा है बेटा, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उसे इंसान की तरह जीने नहीं दे रहा है, मतलब उसकी इंसानियत छीन ली है उसने। बट वही दूसरा व्यक्ति जो इंसान है, और इंसान हो करके वो दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है, मतलब इसकी इंसानियत मर गई है, यानी उसके अंदर इंसानियत खत्म है, यानी क्या गई, नफरत ने उसको क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। इस प्रकार से दोनों की इंसानियत क्या कर ली गई है, छीन ली गई है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड, एक लंबा वीडियो था, हाँ, बट मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आए, एंड आई विश कि समझ में आया होगा। बट बच्चा फिर भी अगर कहीं पे डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है, तो जो भी डाउट सेशन मैं करूंगा, और वहां पे आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर दूंगा। और आई विश कि आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन फॉर माय एफर्ट। मेरे प्रयास के लिए आप लाइक बटन को जरूर हिट करेगा, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ वास्तव में आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा। और साथ ही साथ वो जो मैंने गुजारिश किया था कि प्लीज इस मेरे एफर्ट को, मेरी कोशिश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचाइए, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ आप शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज की वीडियो के में ब्रेक करते हैं, और अपकमिंग वीडियो में मैं लेकर आऊँ चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें कि 2 पोर्शन है। पहला है द फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक सीगल की स्टोरी है, और दूसरा है एक ब्लैक एरोप्लेन, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन दोनों स्टोरीज को हम लोग कवर करेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। चलिए यहीं पे वीडियो को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।